जैसा कि बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का नेचर क्या होता है और आपका सॉल्ट प्रिपेयर कैसे हो। तो आज हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन नेम की बात करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी टेबल कुछ कॉमन सॉल्ट्स की जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कुछ सॉल्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूले आपको एक टेबल में लिखा दिए हैं। पहला आपका सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड एंड उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है बच्चों, इनकी प्रिपरेशन अभी एंड यूज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड सॉल्ट जो आपको पढ़ना है वो होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बच्चों जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaOCl2। जो बच्चों आपको चौथा कॉमन सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका जो आपको चौथा सॉल्ट पढ़ना है उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो पांचवा सॉल्ट हमको पढ़ना है उसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O एंड लास्ट जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है बच्चों, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। वॉशिंग सोडा बच्चों एक आपका कॉमन नेम होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O और बच्चों इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चों डेका जो वर्ड होता है वो आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है और हाइड्रेट जो वर्ड होता है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन बच्चों इसको प्रिपेयर करने के लिए भी जो आपका बेसिक और सबसे रॉ मटेरियल होता है वो आपका NaCl ही होता है, जो आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिलता है। उसके बाद हम उससे बेकिंग सोडा बनाते हैं जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। उसके बाद उसको हीट करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते हैं। दिस इज another chemical derivative of सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये भी जो आपका एक डेरिवेटिव होता है जो आपका मिलता है वो सोडियम क्लोराइड से मिलता है। The heating of baking soda produce sodium carbonate. Produces sodium carbonate। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन की बात करते हैं। जो बच्चों आपकी रिएक्शन होगी वो होती है आपकी NaHCO3। आप इसको क्या करोगे,
थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, हीट करोगे, तो बच्चों आपका मिलेगा Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो बच्चों जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट होता है इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। रिक्रिस्टलाइज का मतलब है इसके क्रिस्टल अपने आप को अरेंज करते हैं और वाटर के साथ कंबाइन होते हैं। दिस सोडियम कार्बोनेट undergoes recrystallization to give off वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जब आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इनके साथ अटैच करोगे तो रिक्रिस्टलाइज होकर ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये बनाता है बच्चों। इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है, जो हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको साफ करने में इनको यूज किया जाता है। क्लीनिंग एक्शन में बेसिकली यूज किया जाता है। इट इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, जितनी भी आपकी डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री होती है, पाउडर इंडस्ट्री होती है, वहां पे इनको डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में यूज किया जाता है, बिकॉज इनका क्लीनिंग एक्शन है। इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, केक यानी आपका जो आपके साबुन की टिक्की आती है वो, एंड पाउडर। ठीक है बच्चों, इसमें यूज किया जाता है। एंड आपने बच्चों सुना होगा एक बार गंगा को प्योरीफाई करने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने वॉशिंग सोडा का यूज किया था, बिकॉज वॉशिंग सोडा को वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, और इसका अगर आप एक और यूज देखो तो इसको ग्लास फैक्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री में उनको धोने के लिए यूज किया जाता है, उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वॉशिंग सोडा। कैसे आपका वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, किस किस फील्ड में इसका यूज है, रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू कैसे वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है, ये आज हमने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, एक चीज और बच्चों जो इस टॉपिक से आपसे पूछी जाती है कि क्या होता है अगर आप किसी भी वॉशिंग सोडा को काफी स्ट्रांगली हीट करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं।
what happens when washing सोडा हीटेड। अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए हम दो टाइप के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, यानी दो टाइप के आप स्टेप्स पढ़ोगे कि अगर आप इसको एक बेसिकली हीट करते हो यानी कम टेम्परेचर पे हीट करते हो, और एक आप इसको काफी स्ट्रांगली हीट करते हो। तो देखिए बच्चों, तो अगर आप वॉशिंग सोडा को अराउंड 375 केल्विन, अगर आप इसको 375 केल्विन यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लिमिटेड अमाउंट में इसको हीट करते हो, तो ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है। तो ये आपका बनाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके लॉस हो जाएंगे। बट अगर आप इससे ज्यादा टेम्परेचर लेके आते हो, इससे ज्यादा इसको स्ट्रांगली हीट करते हो, when Na2CO3, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसको इससे ज्यादा हीट करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं टेम्परेचर मोर देन 375 केल्विन। तो बच्चों ये आपके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और सिंपल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है बच्चों। और अगर आपका किसी भी वॉशिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करने के बाद उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है, तो जो सोडियम कार्बोनेट बनता है उसको बोला जाता है सोडा एस। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, उसके यूजेस, केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट हैपन व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड इन लिमिटेड अमाउंट एंड ओवररेटिंग हीटिंग। तो ये था बच्चों आपका वॉशिंग सोडा, जिसमें हमने पढ़ा आपका केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन, यूजेस एंड क्या होता है अगर वॉशिंग सोडा को मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट किया जाता है एंड वॉशिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट किया जाता है।